जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को थोड़ा-सा लेट जॉइन कर सका हूँ। एक तो ये था कि आप लोगों का जो है वो बिज़ी थे, तो दूसरा ये है कि मैं बिज़ी था आज बहुत ज़्यादा। जो है वो हमारी कुछ पीसीबी के टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो उनमें जो है हम लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी थी, तो मैं जस्ट अभी आया हूँ और अभी आप लोगों के साथ जो आके बैठ गया हूँ। तो कल हम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा था जी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसमें 1-2 चीज़ें रह गई थी। जो स्लाइड्स हैं वो मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दोबारा वही स्लाइड्स हैं, थोड़ा-सा आगे मैनेजर है और मैनेजर की टाइप्स होती हैं। वो कभी-कभार जो है वो कहीं न कहीं क्वेश्चन आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ मैनेजर ऐड करके उसको डिस्कस करके इंशाल्लाह लास्ट डे जो हमारा फ्राइडे होगा, उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज ही हम लोग स्टार्ट लेने लगे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रैक एंड फील्ड। तो इस ट्रैक एंड फील्ड आप लोगों को पता है कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और हमारी एमएससी और एमए दोनों के सिलेबस में ट्रैक एंड फील्ड शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें बहुत अच्छे होंगे। मजीद इनमें जो चीजें आप लोग को कंफ्यूज हैं, आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, आप लोग जिन चीजों में, वो इंशाल्लाह हम लोग बैठ के क्लियर करेंगे। और मजीद हम लोग जो है वो सर आज रिकॉर्ड लगा मजीद मेरा। मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये हमारा बहुत सारी चीजें आप लोग को पता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किस तरह करनी है वो हमें मसला करती हैं चीजें, तो वो आप लोगों ने डिस्कस करके चलनी है, ताकि जहां जहां आप लोग की खामियां हैं, कमियां हैं, उनको पूरा किया जा सके। इसका मकसद ये है, ठीक है। जिस तरह आप लोग को मैंने एनाटॉमी का टेस्ट दिया, तो उसमें से बहुत से कैंडिडेट्स मेरे ख्याल में ऐसे थे जिनको कंफ्यूज हो के उन्होंने, या वो अपने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं थे, तो जो सही उन्हें आता था वो भी वो गलत लगा बैठे, ठीक है। तो ये तब होता है जब हम लोग सही तरह से सॉलिड करके चीज को पढ़ नहीं रहे होते, या बार बार नहीं पढ़ रहे होते, या हमने चीज को उठना बैठना अपना नहीं बनाया होता, तब थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पर कल वाला लेक्चर मैं नहीं डाल सका, वो बहुत बिजी था, बहुत ही बिजी था, ठीक है। आप लोगों को बता दूं, इंशाल्लाह वो आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है वो इस चीज को मैनेज करना है। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो हम इसको लेके चलते हैं इंशाल्लाह। जी, आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड का इंशाल्लाह हम लोग जो है वो तकरीबन सिलेबस जो है उसको कोशिश करेंगे करने की। लेकिन जो चीजें इसमें कंफ्यूज हैं आप लोग, जिन चीजों में या जिन चीजों का आपको नहीं पता, हम कोशिश करेंगे कि उनको हर सूरत क्लियर करें, ताकि हम लोग जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान में जो है वो अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सके। आप लोग जब भी किसी भी जॉब पे जाएंगे, आप लेक्चरर लगेंगे, आप स्कूल साइड पे जॉब आपको अल्लाह ताला देगा, या आप लोगों के पास है जॉब, तो एक बात याद रखिएगा आप लोगों को, अगर स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग करानी नहीं आती, एक्सरसाइज करवानी नहीं आती, और सबसे बड़ी चीज ट्रैक लगाना नहीं आता, तो याद रखिएगा आप लोग जो है वो उस तरह एंजॉय नहीं कर सकेंगे अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी को। तो ये चीजें आप लोगों ने सीखनी है। जब ट्रैक लगाने का काम जो है, वैसे प्रैक्टिकली सीखना चाहिए किसी से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ही आता है। तो लेकिन ये है कि बाकी चीजें हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। इसको इंशाल्लाह इसका भी कोई हल मैं तोड़ निकालूंगा कि इसको किस तरह आप लोगों के साथ को समझाया जाए आप लोगों को, ठीक है जी। तो ट्रैक एंड फील्ड जी बड़ी मशहूर चीज है, आप लोग को पता है। जब भी ओलंपिक्स होती है, खास तौर पे ओलंपिक्स ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होने वाला इवेंट है, और 1896 के इसकी ये बुनियाद रखी गई, ठीक है। ये जो आप लोगों के साथ स्लाइड्स हैं, ये मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, ये आप लोगों को ना कल मैं शेयर करूंगा। ये आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन मुकम्मल हो जाएगा ये हमारा। तो जुमेरात के लेक्चर के बाद आप लोगों के साथ ये मैं स्लाइड शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें और मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। हाँ, अगर इसके मैंने पार्ट्स बना दिए, तो फिर मैं ये आज ये शेयर कर दूंगा, कल वाली कल कर दूंगा, और उससे अगले दिन वाली से अगले दिन कर दूंगा, ठीक है। अगर एक ही स्लाइड में हुआ, तो फिर हम इसको एक ही स्लाइड में चलाएंगे। तो जी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, तो देखते हैं जी ट्रैक क्या होता है और फील्ड्स क्या होते हैं। जब भी आप लोगों ने अगर कहीं पे किताबों पे बना हुआ ट्रैक देखा है, या आप कहीं किसी ऐसे स्टेडियम में गए हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली वहां पे लगा हुआ था ट्रैक, तो आप लोग देखेंगे कि उसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं, और दरमियान में एक ग्रीन सा एरिया होता है। जो दरमियान वाला वो जो एरिया है खाली,
उसे हम फील्ड बोलते हैं, और जो लाइनें लगी होती हैं जिसके ऊपर एथलीट्स भागते हैं उनको ट्रैक कहते हैं। तो वो जो ट्रैक होता है वो स्टैंडर्ड ट्रैक जो है वो 400 मीटर का होता है। आप लोगों ने इसी को याद रखना है, पेपर में यही आता है, इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। जो स्टैंडर्ड ट्रैक जो है 400 मीटर का होता है, और उसके ऊपर 8 लेन, स्टैंडर्ड 8 लेन्स लगी होती हैं। तो सर आवाज नहीं आ रही। इंटर इंटर आवाज नहीं आ रही, बेनिटेड बोला आवाज नहीं आ सर रही। आ रही है आपकी आवाज? सर हमें सर तो उनका आ रही अपना है। इशू होगा, इधर आवाज क्लियर है। ओके 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 ठीक है। अच्छा जी, तो जो है वो लेन्स जो है वो स्टैंडर्ड ट्रैक की 8 होती हैं। वैसे इंटरनेशनली ओलंपिक्स के इवेंट में 9 भी उन्होंने लगाई होती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ तक हमने रुकना, बड़ी हमने डिटेल इसकी पढ़नी है। आज तो मैंने सिर्फ हल्का सा ट्रैक एंड फील्ड का थोड़ा सा जो है वो आप लोग को इंट्रोडक्शन देने के बाद एक टॉपिक है वो हम लोगों ने क्लियर करना है, और फिर जो है वो इंशाल्लाह बस आगे चलाएंगे, ठीक है। तो ट्रैक एंड फील्ड क्या है जी? आपको सर ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट, ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स, और आर कॉमनली जस्ट ट्रैक इवेंट्स इन्हें बोलते हैं। इज अ पार्ट is a sports comprising various competitive athletic contests based around the activities of running, jumping and throwing। यानी कि ट्रैक के ऊपर और ट्रैक के अंदर, यानी ट्रैक पे और फील्ड के अंदर हम लोग भागते हैं, जंपिंग करते हैं और थ्रोइंग करते हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं। तो आज हम एक बड़ा अहम सवाल भी क्लियर करेंगे जो शायद मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं पता होगा। तो कि जो है वो ओलंपिक्स इवेंट जो ओलंपिक्स के अंदर होते हैं, एथलेटिक्स इवेंट, वो उनकी तादाद कितनी होती है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। जी आगे चलते हैं हम लोग। ट्रैक जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा होगा, अगर आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग तकरीबन दौड़ रहे हैं। 8वां नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन लेन्स जो है वो कितनी लगी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेन्स लगी हुई है जी। यही 8 लेन्स होती हैं एक ट्रैक के ऊपर जहाँ पे एथलीट्स जो है वो रनिंग करते हैं। अच्छा, ये किसी का ना माइक ऑन हुआ है, ये माइक बंदा बंद करे, ये बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। ये माइक जी मैं बता दूं इधर से, अगर आप लोग नहीं, आप लोग को समझ आ रही तो ये किसका माइक ऑन है? ये 2 बंदों का माइक ऑन है, ये 2 हमारी बहनें हैं, इनका माइक ऑन है। ये काइंडली अपना जो है ना माइक, इसको जो है वो ऑफ कर दे। ये आप लोग देख रहे हैं ये 2 जो हैं इनका माइक ऑफ। सर नाम बता दें, मैं बता देती हूँ। ये जो रुबीना नाज है इनका माइक ऑन है, और जो शबाना मुख्तार है प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें। हाँ जी, ये काइंडली आप बता दें इनको, ठीक है। शबाना और अभी अरूसा बसरा ने भी अपना माइक ऑन। हाँ जी, शबाना मुख्तार, ये काइंडली ये भी अपना माइक जो है वो ऑफ कर दे। जी सर। जी, तो क्या चल रहा था जी? चल ये रहा था कि ट्रैक के ऊपर 8 गलियां होती हैं, 8 लेन्स होती हैं, जिनको आप लोग देख रहे हैं, जिनके अंदर जो एथलीट्स दौड़ते हैं। और इसके अंदर जो है वो एक एरिया होता है जिसे हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हुई हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग आज हम पढ़ने वाले हैं जी टोटल एथलेटिक्स के जो इवेंट होते हैं, ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स, वो कौन से होते हैं। ये बड़ी अहम चीज है, आप लोग को इसका पता होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को इसका नहीं पता होता, ठीक है। तो ओलंपिक, वैसे तो और भी बहुत सारे इवेंट्स, लेकिन जो ओलंपिक्स के इवेंट, हमने ओलंपिक्स को हमेशा सामने रखना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें जो चीजें ओलंपिक्स में हैं या नहीं ऐड हो रही हैं वो ही आती हैं, और कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। प्राइवेटली तो आप ट्रैक जो है 200 मीटर का भी है, 100 मीटर के ट्रैक भी लगाए हुए हैं इंटरनेशनली, ठीक है। प्राइवेटली जो है वो 300 मीटर रेस भी होती है, जो कि 300 मीटर रेस नहीं होती है हमारे यहाँ, ठीक है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर रेस भी होती है, हमारे यहाँ नहीं होती, ठीक है। इंटरनेशनल ये इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो जो है इन इवेंट्स को की बकायदा जो है वो नुमाइंदगी करती है, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर जो है वो ये वाले इवेंट्स नहीं होते। तो ओलंपिक्स के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं जी? आप लोगों ने फिंगरप्रिंट पे काउंट कर लेने हैं, और इनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। आप लोग को हमेशा काम देंगे, सवाल आ जाता होता है। ट्रैक इवेंट्स कौन से हैं जी? स्प्रिंट रेसेस जो होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं जी स्प्रिंट रेसेस, वो 100 मीटर होती है, 200 मीटर और 400 मीटर। मिडिल डिस्टेंस के अंदर 800 मीटर और 1500 मीटर रेस आती है।
और जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है उसमें 5 किलोमीटर आती है यानी 5000 मीटर, और 10 यानी 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर, और मैराथन जो होती है 42.195 मीटर, ठीक है। ये मैराथन रेस होती है 42.195 किलोमीटर, ठीक है। और जो स्टेपल चेज है, स्टेपल चेज जो है वो 3000 मीटर की होती है, जिसमें वाटर जंप्स होते हैं, ठीक है, हर्डल होती है। तो ये इनको मजीद आगे रूल्स जब इनके पढ़ेंगे तो इनको एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी हर्डल्स होती हैं, कितने मीटर की होती है, हर्डल्स के दरम्यान जो है वो डिस्टेंस कितना होता है, वो जब इनके रूल्स आगे आएंगे इंशाल्लाह तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें इसके अंदर इनको डिस्कस करेंगे। जो हर्डल रेसेस हैं उनके अंदर जो है वो 110 मीटर है, 110 मीटर, ठीक है। 110 मीटर जो है वो है, और एक है 100 मीटर। तो 110 मीटर जो है वो हर्डल रेस जो होती है, जिस तरह आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हर्डल्स हैं और यहाँ पे कुछ फीमेल्स जो है वो हर्डल्स को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो हर्डल रेस है ये जो मर्दों की होती है वो 110 मीटर होती है, और वुमेन की जो होती है वो 100 मीटर होती है, ठीक है। और इसके अंदर 10 हर्डल्स होती हैं, ये भी डिटेल इंशाल्लाह आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे 400 मीटर जो होती है वो भी एक हर्डल रेस होती है, उसमें भी 10 हर्डल्स होती हैं, मुख्तलिफ फासलों पे पड़ी होती हैं, ठीक है। तो आगे रेले रेस होती है जी 4x100 मीटर, जिसमें आप लोग ये देख रहे हैं नीचे ये पैटर्न होता है, ठीक है। पैटर्न जो है इस पैटर्न को आप लोग देखिए, ये पैटर्न चेंजिंग जोन होता है। पैटर्न चेंजिंग जोन में पैटर्न जो है वो एथलीट्स चेंज करते हैं, ठीक है। एक होती है 4x100 मीटर, यानी जो पूरा 400 मीटर का ट्रैक है उसके ऊपर 4 बंदे दौड़ेंगे, हर बंदा 100 मीटर करेगा, ठीक है। और एक होती है 4x400 मीटर, यानी कि हर बंदा 400 मीटर करेगा और ठीक 400 मीटर के बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा, चौथा, यानी 4 मेंबर्स होते हैं टीम में। आगे वाक रेस है जी। वाक रेस में क्या होता है जी, 20 किलोमीटर ये वुमेन की रेस होती है और 50 किलोमीटर ये मेल की रेस होती है। ओलंपिक्स में जो एथलेटिक्स है उसका ये हिस्सा होती है। वाक रेस क्या होती है जी, वाक रेस में होता क्या है कि वाक रेस में दोनों पाँव में से एक पाँव एट अ टाइम जमीन पे होना जरूरी होता है एथलीट का। जजेस जूरी खड़ी होती है, ठीक है, वो चेक कर रहे होते हैं कि किसी ने डबल पाँव तो नहीं उठाया हुआ, ठीक है। 20 किलोमीटर वाक रेस और 50 किलोमीटर वाक रेस। वाक रेस का क्या मतलब है, एट अ टाइम आपका एक पाँव जो है वो जमीन पे होना चाहिए। अब अच्छा, ये तो हो गया जी हमारे टोटल, इनको काउंट कर लेते हैं। 100 मीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 इवेंट ये ट्रैक इवेंट्स कितने हैं, 16। और अगली स्लाइड पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं जी फील्ड इवेंट्स। तो जो फील्ड इवेंट्स हैं वो हैं जी टोटल 8। फील्ड इवेंट कितने हैं, टोटल 8। ये 8 फील्ड इवेंट है, ठीक है। इनको आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो 16 और 8 कितने हो गए, 24। तो टोटल जी 24 इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के ओलंपिक्स के अंदर, जो आप लोगों ने याद रखने हैं। फील्ड इवेंट्स से होते हैं 4 होते हैं, 4 थ्रोज होती हैं और 4 जंप्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। तो जंप्स कौन कौन से होते हैं जी, ये पोल वॉल्ट मैंने इधर घुसा दिया है, पोल वॉल्ट को हम उधर लेके जाते हैं। तो जो पोल वॉल्ट है तो आप लोग देखिए यहाँ पे पोल वॉल्ट आ जाएगा। इनकी तरतीब हो गई है कुछ ठीक। तो हम देखते हैं जी, सबसे पहले है जंप, जिसमें हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है और पोल वॉल्ट है, ठीक है। ये चारों क्या है, जंप्स हैं। और ये थ्रोज है चारों, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और पोल वॉल्ट। ये क्या है, नहीं, इसमें पोल वॉल्ट जो है वो, अच्छा पोल वॉल्ट डबल आ गया, इसको हम निकाल देते हैं। पोल वॉल्ट इसमें होता है जी जैवलिन, क्या होता है, जैवलिन थ्रो क्या होता है। अच्छा, ये जो है ना कुछ कैंडिडेट्स जो है वो अगर अपनी मर्जी से अपना जो है वो ऑन उन्होंने किया हुआ है अपना कैमरा या तो ठीक है। अगर कैमरा आप लोगों ने ऑन अपनी मर्जी से नहीं किया हुआ तो आप इसको बंद कर दें। अच्छा जी,
ये क्या है जी, जैवलन। क्या है? जैवलन थ्रो है जी हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारे पूरे हो गए ऑलमोस्ट। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है और पोल वॉल्ट है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये सारे क्या है, जंप्स हैं। और थ्रोज कौन कौन सी हैं? शॉर्ट पुट है जिसे हम गोला फेंकना कहते हैं, डिस्कस थ्रो है जिसे थाली फेंकना कहते हैं, हैमर थ्रो है जिसे हम लोग जो है वो हैमर थ्रो ही कहते हैं, ठीक है, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। और जो जैवलन है, नेजा फेंकना, ये कहते हैं। तो ये 16 और 8 कितने हो गए टोटल? 24। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पास जी एक ट्रैक है जिसके ऊपर, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रैक एंड फील्ड जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पे आप लोग देखें, ये टोटल 8 गली है, इस तरह का ट्रैक होता है। और ये जो अंदर है, ये वाला एरिया ग्रीन ग्रीन, ये फील्ड इवेंट्स होते हैं। इसके अंदर सारे इवेंट्स क्या हो रहे होते हैं? फील्ड के हो रहे होते हैं। फील्ड इवेंट्स कौन कौन से हैं? 8 अभी हमने पढ़े हैं। 4 थ्रोज हैं, 4 जंप्स हैं, वो सारे इसके अंदर हो रहे होते हैं। और जो ट्रैक के इवेंट्स हैं वो इसके ऊपर भागे जा रहे होते हैं। वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो टोटल होते हैं जी 16। ठीक है, तो 16 क्या होते हैं जी? ट्रैक के इवेंट्स होते हैं। वैसे तो जो मैराथन रेस है वो 42.195 मीटर है, वो ट्रैक के ऊपर दौड़ी जाती है, लेकिन वो शुरू होती है शहर के बाहर से। समटाइम ऐसा होता है कि वो ट्रैक के ऊपर से शुरू होती है और ट्रैक का जो स्टेडियम का मेन गेट होता है, वहां से सारे एथलीट्स बाहर जाते हैं और फिर बाहर शहर जहाँ पे 42.195 किलोमीटर हो जाए, वहां पे उनका क्या होता है? फिनिश लाइन होती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर से शुरू होती है रेस, 42.195 मीटर दूर से शुरू होती है और एंड कहाँ पे आके होती है? ट्रैक के अंदर जो फिनिश लाइन होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको इसीलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये होती इसी के ऊपर ही है, तो इसीलिए इसको ट्रैक जो है वो ट्रैक इवेंट कहते हैं। आगे आ जाए जी, स्टैंडर्ड ट्रैक की थोड़ी सी मेजरमेंट्स मैंने दी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और वो इंशाल्लाह साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रैक जो होता है, 2 सेमी सर्कल्स होते हैं, जिस तरह ये देख रहे हैं, ये एक सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, और फिर इनको आपस में मिलाया गया है। जब आप जमीन के ऊपर लगाएंगे ट्रैक, कभी भी आपने स्पोर्ट्स करवानी होगी, तो ये बड़ा आर्ट होता है इसको लगाने के लिए। मैंने भी ये यूनिवर्सिटी में नहीं समझा, ना ही हमें समझाया गया था, लेकिन जब मेरी लेक्चरशिप हुई, मेरी जॉब हुई, ठीक है, तो मैंने पहले साल जो है वो स्पोर्ट्स करवानी थी, एनुअल स्पोर्ट्स। तो ये मैंने अपने जो है वो ओल्ड पुराने जो हमारे असातिज़ा है, जिनकी सर्विस जो है वो 15-20-30-25 साल हो चुकी है, उनको ये आते होते हैं, क्योंकि तब प्रैक्टिकली बड़ा काम हुआ करता था, प्रैक्टिकली थोड़ा कम काम होता है। ठीक है, तो फिर उनसे मोबाइल पे समझ समझ के फिर खुद लगाया, फिर लाइनें एक दफा टेढ़ी हुई। ये पूरे एक दिन का काम है। मजे की बात यह है कि ये ट्रैक जो लगता है, पूरा बंदे का एक दिन लग जाता है और मिनिमम 10 बंदे आपके साथ होने चाहिए, फिर जाके ये ट्रैक लगता है। तो 10 यानी काम भरकर काम करने वाले बंदे होने चाहिए। ये लाइनें लगाना, इनको सीधा करना, ये बड़ा एक साइंस आर्ट है, इसमें चीजें सीखनी पड़ती हैं बहुत सारी। ठीक है, लेकिन आप लोग की बुक के ऊपर दिया होगा कि इस ट्रैक को 400 मीटर का कंप्लीट करना किस तरह है, कि ये लेंथ वाली लाइनें कितनी हो और ये गुलाई वाली लाइनें कितनी हो, सर्कल वाली लाइनें कितनी हो। तो वो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, रेडियस उन्होंने दिया हुआ है 36.50 मीटर। ठीक है, आप इससे 200 मीटर वाला ट्रैक भी निकाल सकते हैं, 400 मीटर वाला भी लगा सकते हैं। इनके अंदर स्टैगर्स होते हैं। ठीक है, फासले पूरे करने के लिए गलियों के अंदर बंदे खड़े करने होते हैं। एक ये फर्ज करे खड़ा है, एक ये खड़ा है, एक ये सारे आगे आगे खड़े। तो ये दरअसल फासला पूरा किया गया है। जो पहली लाइन होती है इसका फासला पूरा होता है, पूरा 400 मीटर। जो बाकी लाइनें होती हैं उनका फासला ज्यादा होता है। तो उन फासलों को पूरा करने के लिए जितना फासला ज्यादा होता है, हर प्लेयर को उतना क्या कर दिया जाता है? आगे खड़ा किया जाता है रेस स्टार्ट होने से पहले, यानी स्टार्टिंग लाइन के ऊपर। तो ये निकालने के लिए आप लोग रेडियस आप लोग एक लेते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह आप निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल पोर्शन है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं ये वाला ट्रैक जो है इसको निकालना किस तरह, इसका मैथमेटिकल पोर्शन डाल दूंगा। ठीक है, और ये जो लाइनें होती हैं, आप लोग ये लाइनें देख रहे हैं, इनका आपस में जो दरमियानी फासला होता है, ये सम टाइम पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि 1.22 मीटर ये होता है। कितना होता है? 1.22 मीटर। और यहाँ पे कुछ इस ट्रैक के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि कौन कौन सी रेसेस जो है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो जो असल में सारी रेसेस की है, जो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
और एक लिखा हुआ है यहाँ पे। सारी रेसेस जो शुरू, सब रेसेस जितने भी हमने 16 के 16 इवेंट्स पढ़े हैं, ट्रैक इवेंट्स, उन सब की जो फिनिश लाइन होती है वो ये होती है। स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, लेकिन फिनिश सारी यहाँ पे होंगी। जब फिनिश सारी यहाँ पे होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल है 400 मीटर का। तो 4 ज़रब यानी 1600 मीटर अगर रेस हो, फर्ज करो, जो कि होती नहीं है, तो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म होगी। अगर 400 मीटर रेस हो तो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे खत्म होगी, यानी फिनिश लाइन भी ये होगी, स्टार्टिंग लाइन भी ये होगी। लेकिन हमारे पास है 1500 मीटर रेस। 1500 मीटर अगर रेस है तो 4 तिये 12, 12 यानी 3 चक्कर तो इसके पूरे लगेंगे। तो 4 को अगर आप ज़रब दे ले 3 के साथ, 3 चक्कर लगेंगे, तो 4 तिये 1200 और 300 मीटर अब बच गई। अब जाहिर बात है अगर रेस यहाँ से शुरू करवाएंगे तो ये चक्कर तो 3 लगा लेगा, लेकिन जब आखिरी इसने जाना है तो ये 100 मीटर, ये 200 और ये यहाँ खत्म होगी और यहाँ तो खत्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि उनको पहला जो 300 मीटर ऊपर बच रहा है वो यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला 300 मीटर यहाँ तक खत्म कर देंगे, तो वो यहाँ खत्म है, फिर आगे पूरे 3 चक्कर उनके शुरू हो जाएंगे, वो 3 यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रैक से बाहर भी लाइन निकली हुई है। ये इसलिए निकली हुई कि अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि जो हर्डर रेसेस होती हैं, कौन सी रेसेस होती हैं, हर्डर रेसेस, उसमें मर्दों की एक रेस होती है जो कि 110 मीटर होती है, 110 मीटर होती है, यानी 10 मीटर मर्दों ने क्या दौड़ना होता है, उसमें इजाफी दौड़ना होता है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा इसको 10 मीटर उन्होंने बाहर निकाला हुआ है ताकि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। समझ आ रही है इस चीज की? अच्छा, इसकी और भी डिटेल है, सारी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रूल्स में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ताकि अभी मैं अगर आप लोग को मेजरमेंट पढ़ा दूं और फिर रूल बाद में पढ़ाऊं तो वो चीजें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। साथ ही हम रूल्स करेंगे, साथ ही हम लोग इनकी क्या करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे। अब मेजरमेंट्स और रूल्स ये दोनों आप लोग पढ़ेंगे तो ये तकरीबन दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, आप लोग को इश्यू नहीं होगा, इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, ये तो था जी इंट्रोडक्शन। मेन जो टॉपिक है जो हम क्लियर करना है आज ही, वो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। पेपर में सवाल आते हैं इसमें से, और ये बड़े अहम है। अगर आपने बच्चों को ट्रेनिंग करानी है, स्पोर्ट्स करवानी है, या अपने आप को फिट रखना, जिंदगी में कभी आपको पड़ जाए, तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का पता होना इंतहाई जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी हम लोगों ने फेजेस भी पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ अभी आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स ही हैं, और ये आप लोग को आने बड़े जरूरी है। पीपीएससी के पेपरों में, एफपीएससी के पेपरों में ये इनमें से सवाल आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए। ज्यादातर ये उन लोगों को समझ आती है जो इसका स्पोर्ट्स से थोड़ा ताल्लुक है, या थोड़ा बहुत उन्होंने जिंदगी में कभी स्पोर्ट्स खेली है, तो उनको जल्दी जरा समझ आ जाती है। ठीक है जी, देखते हैं हम लोग क्या है जी। ट्रेनिंग प्रिंसिपल जो हैं वो असल में एक इंसान को फिट रखने के लिए कुछ कवानीन बनाए गए हैं। ठीक है, यानी जब वो फिट उसने रहना है, जरूरी बात है उसने ट्रेनिंग करनी है, तो ट्रेनिंग किन असूलों के ऊपर चल के करनी है, ये दरअसल वही असूल हैं जिनको अब हम लोगों ने अभी क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, और जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं, जितने भी दुनिया के अंदर अच्छे कोचेज हैं, उनको इन ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का पता होता है। ठीक है, और जब भी वो टीम्स को ट्रेनिंग करवाने जाते हैं तो वो इन्हीं के ऊपर चल के अपने जो है वो जो ट्रेनिंग प्लान्स होते हैं या ट्रेनिंग प्लान जो होते हैं उनको क्या करते हैं, जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। समझ आ रही है इस चीज की? तो हम लोग भी इनको पढ़ते हैं जी, ये है क्या। अच्छा जी, अच्छा जी, हम लोग आए हैं जी। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, अपनी फिटनेस को बेहतर करना। ठीक है, और थ्रू अंडरस्टैंडिंग द ट्रेनिंग आर प्रिंसिपल्स आर रूल्स। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्लाइड है इसमें वो है जी, टोटल हमारे पास 7 जो है वो प्रिंसिपल है। ट्रेनिंग प्रिंसिपल जो हमारे पास 7 हैं, मेन जो हैं जिनसे सवालात आते हैं वो 7 हैं। वैसे ये कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 11 हैं, कहीं पे 8 है। तो मेन जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनको ट्रेनिंग करवाते वक्त हम लोगों ने क्या रखना है, अपने माइंड पे रखना है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है ओवरलोड। अभी इसकी डिटेल भी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है रिवर्सिबिलिटी।
तीसरे नंबर पे है प्रोग्रेशन, चौथे नंबर पे इंडिविजुअलाइजेशन है, ठीक है, और नंबर 5 है पीरियडाइजेशन, नंबर 6 है स्पेसिफिसिटी, और नंबर 7 है FITT, यानी फिट या FITT ही से बोलना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं जी। सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है, बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल सबसे पहले एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सम टाइम आप लोगों का दिल करता होगा, मेल का भी फीमेल का भी, यार हम लोग भी कोई खेल खेलें, कोई गेम खेलें, और खेलनी चाहिए हमें ताकि हम लोग फिट रहें। तो आप लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स कोई भी सिलेक्ट करते हैं और उस स्पोर्ट्स को आप लोग जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं। और जो ही आप लोग उस स्पोर्ट्स को जाते हैं, स्टार्ट लेते हैं, पहले दिन ही आप भागते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, आपके मसल्स में ग्लाइकोजन और लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी होती है। तो पहले दिन आप बड़ा भागते भूगते हैं, आप लोगों को कोई मसला नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत सांस सूस चढ़ता है लेकिन कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगले ही दिन जब डीलेड ऑनसेट मसल सोरनेस डोम्स, डीलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो कि 24 घंटों बाद स्टार्ट होती है, वो हमें शुरू होती है, तो हमें ऐसी क्रैम्पिंग फील करना पड़ती है, ऐसी क्रैम्पिंग का सामना करना पड़ता है कि जो हमें दोबारा तौबा करवा देती है कि हमने अब दोबारा स्पोर्ट्स नहीं करनी। तो ये क्यों होता है? ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि ओवरलोड प्रिंसिपल है क्या। तो हमने ओवरलोड प्रिंसिपल को आज सीखना है कि ये है क्या। आप लोग सिंपली कॉन्सेप्ट के तौर पे बता दूं, ओवरलोड प्रिंसिपल ये है कि आपने एक इंडिविजुअल को देखते हुए उसको आते ही हैवी इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस नहीं करवाना शुरू कर देनी। उसका स्टार्ट जो है वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस से करवाना है, हल्की एक्सरसाइजेस से करवाना है। वॉक से आप करवा सकते हैं, जॉगिंग से करवा सकते हैं, हल्की फुल्की बॉडी के कुछ अज़ा की स्ट्रेचिंग से करवा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको अपने घर भेज देना, नहीं तो वो बंदा दोबारा छोड़ जाएगा, ठीक है। जब आप जिम के अंदर हो तो जितनी भी जो है वो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस हैं, इन सारी एक्सरसाइजेस को करवाने से पहले आपको इसका क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जब आप स्पोर्ट्स के मैदान में हो, बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो बच्चे आपने सिलेक्ट किए हैं, आपने उनको पहले दिन अगर ट्रेनिंग ऐसी करवा दी है जो हैवी इंटेंसिटी की थी, तो वो सुबह नहीं आएंगे, पक्की बात है, ठीक है। आपने खुद कहीं खेल के मैदान में जाना है एक्सरसाइज करने, तो आप लोगों को चाहिए कि इस ओवरलोड प्रिंसिपल के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इसको समझना है और इसको समझ के आगे जाना है। मतलब क्या है ओवरलोड? सिंपल है कि आपने जो आपका प्रोग्रेस है उसको लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के साथ आगे लेके जाना है, हाई इंटेंसिटी स्टार्ट में नहीं करवा देनी, ठीक हो गया। और अगर आप जिम के अंदर हैं, आप जिम करना चाहते हैं, तो आपने जिम के अंदर जाना है, लो वेट, सबसे लोएस्ट वेट जो जिम के अंदर पड़ा होगा वो आप लोगों ने, हत्ता कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जिम के अंदर सिर्फ पहले दिन जो बार होती है ना, जिसके साथ प्लेटें लगी होती है, हम कहते हैं सिर्फ बार ही उठाओ, और पहले दिन हम सिर्फ वार्म अप ही करवाते हैं, ठीक है। मैं तो बल्कि ये करता होता हूँ कि जिम के अंदर अगर मैं एक दो दफा मुझे मौका मिला है जिम में काम करने का, ठीक है, तो मैंने ये कोशिश की है कि बच्चों को ना पहले दिन आया, उनको हल्का फुल्का वार्म अप करवाया, उनको कहा जी ये सारे वेट पड़े हैं, इनको उठा के बस साइड पे रख दो, सीधा सूधा कर दो, ठीक है, तो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उनके मसल्स जो है वो ब्रेक हो। तो ओवरलोड प्रिंसिपल है जी, आप लोगों ने इसको जो है वो ओवरलोड यानी एक्सरसाइजेस ज्यादा नहीं इसके ऊपर डाल देनी, हैवी इंटेंसिटी की नहीं डाल देनी। जिस तरह ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने अगर तो ये पहला बंदा जो है इसके ऊपर पहले दिन ही बड़ा बुल बिठा दिया तो ये मर जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा, तो वो अपने पाँव पे खड़ा रहेगा और चलता रहेगा। समझ आ रही है इस चीज की? नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो रिवर्सिबिलिटी है। अब ये रिवर्सिबिलिटी क्या है जी? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऐसा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हत्ता कि आप जब से होश संभाली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, 30-40 साल के बाद आपका दिल किया जी ये छोड़े, ये काम ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करता हूँ, जिंदगी को जरा सुकून में लाता हूँ, ठीक है। तो सुकून तो है नहीं जिंदगी में, ये तो पक्की बात है। जिंदगी थोड़ी बहुत आसान हो सकती है, लेकिन जो है वो जिंदगी जो है वो थोड़ी मुश्किलात से भरी पड़ी है, ठीक है। इसको जितना मुश्किल इसको गुजारेंगे उतना आप फिट भी रहेंगे, ठीक है। तो मुश्किल किस में आपने डालनी है? स्पोर्ट्स में डालनी है, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी क्या है जी? बंदे ने कहा जी 30-35 साल बाद मैं छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज, तो क्या होगा जी?
जितनी सारी जिंदगी उसने प्रोग्रेशन की है, आगे प्रोग्रेशन भी प्रिंसिपल आने वाला है, जितनी सारी जिंदगी उसने फिटनेस की है वो 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्तों के दौरान वापस चली जाएगी। जो एलोवलाई का साइज बढ़ा हुआ था, जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स का साइज बढ़ा हुआ था, ठीक है, जो हमें रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा आए हुए थे, ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे मसल जो थे उनके फाइबर का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ था, वो सारा वापस चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज छोड़ दी। तो एक्सरसाइज ट्रेनिंग क्या है जी? फिटनेस का दूसरा नाम है। तो फिट रहने के लिए आप लोगों को जो है वो होश संभालने के बाद से लेकर मरते दम तक आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग सेहतमंद रहें। और आप जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी आपने ये तलकीन करनी कि एक्सरसाइज करते रहे जब तक आपका इवेंट नहीं आ जाता, ठीक है, इवेंट के बाद फिर एक्सरसाइज करते रहे जब तक अगला इवेंट नहीं आ जाता। तो ये जी है हमारा कौन सा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जो है वो ओवरलोड का उल्ट है। जो हमारा ओवरलोड है ना उसका उल्ट है, यानी ओवरलोड जो है वो भी ऐसा ऐसा करना है आप लोगों ने, और सॉरी ये उल्ट नहीं है, ये तकरीबन सेम ही है, आप लोगों ने इनको देखना है। जो प्रोग्रेशन है वो भी ऐसा ऐसा होता है। प्रोग्रेशन प्रोग्रेस से निकला है। प्रोग्रेशन किससे निकला है? प्रोग्रेस से, कि आहिस्ता आहिस्ता आपके हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनका साइज बढ़ेगा, उनके फाइबर्स बढ़ाएंगे, एलोवलाई एयर सैक्स जो हैं उनका साइज भी ऐसा ऐसा बढ़ेगा, और साथ साथ आपके जो मसल्स के फाइबर्स हैं उनका भी आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ना है। अगर आप शुरू हो जाएंगे कि मैं महीने के अंदर ही अपनी हर चीज डेवलप कर लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो है वो आप फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल हमेशा प्रोग्रेशन पे देता होता हूँ कि जिन बंदों का पेट बढ़ गया है, उनकी एंड्रॉइड शेप है, अब मेल की ना पेट बढ़ता है तो उनको एंड्रॉइड शेप बोलते हैं। तो एंड्रॉइड शेप जिनकी बढ़ चुकी है, पेट बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है कि वो चाहे कि मैं जी 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर जो है वो क्या कर दूं, अपने आप को फिट कर लूं, महीने के अंदर फिट कर लूं। तो पहले उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो उसका पेट बढ़ा है ये कितने महीनों में बढ़ा है, कितने सालों में उसका ये पेट, यहाँ तक फैट उसके चर्बी जमा हुई है पेट पे, तो उसे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मुझे टाइम भी, चलो इसका 5 साल में मेरे पेट के फैट बड़े हैं, एंड्रॉइड शेप पर आई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आएंगे, कम से कम उसके आधा टाइम तो लगेगा ना वापस जाने में, ठीक है। तो प्रोग्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स जो है ग्रेजुअली जो है उनका साइज इंक्रीज होता जाता है, और ऐसा ऐसा आप ओवरलोड जो है वो डालते जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम चलता जाता है, समझ आ रही है? अच्छा, ये वीडियो जो है वो किसी ने मर्जी से चलाई हुई तो ठीक है, नहीं तो ये आप ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आ गया जी। आगे हम लोग चलते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है जी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। कौन सा प्रिंसिपल है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जी। बड़ा अहम है, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। हर बंदे की जो बॉडी है वो सोमैटोटाइप्स बॉडी टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक्टोमार्फ, मीजोमार्फ, एंडोमार्फ, ठीक है। ये वेलनेस एंड फिटनेस में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। तो एक्टोमार्फ, मीजोमार्फ, एंडोमार्फ, हर बंदा जो है उसकी बॉडी अलग से ट्रीट करती है, अलग होती है, उसका मैकेनिज्म अलग होता है, उसकी चीजों को अडेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो अलग होती है, चीजों को अपनी बॉडी में जो है वो एक्सरसाइज के इफेक्ट जो है उसके ऊपर जो है बॉडी के लिहाज से आते हैं। तो आप लोगों ने हर बंदे को हर ट्रेनिंग नहीं करवा देनी, क्योंकि हर बंदा हर ट्रेनिंग जो है वो नहीं कर सकेगा, एक बात। दूसरी बात, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या है, वो ये है कि आपने हर बंदा हर स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, पहले ये अंडरस्टैंड आप लोगों को भी करना चाहिए, और आप अपने पार्टिसिपेंट्स को भी ये इंश्योर करवाएंगे कि हर बंदा हर एक्सरसाइज, हर बंदा हर स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। जब हर बंदा हर स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, तो जो है वो आपने उनको ट्रेनिंग्स भी उनको उस गेम के लिहाज से करवानी है। फर्ज करें एक गोला फेंकने वाला बंदा है, तो आप उसको 100 मीटर की रेस की जो है वो ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसका इवेंट गोला फेंकना सिर्फ 1 मिनट का काम है। 1 मिनट उसको टाइम दिया जाएगा और 1 मिनट के अंदर अंदर उसने गोला फेंक देना है।
तो उसको ट्रेनिंग जो है और तरह की चाहिए। 100 मीटर वाला जो बंदा है या एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस वाला बंदा है, उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये प्रिंसिपल जो है ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें जी जिन चीजों का डिफरेंस आ सकता है वो है जी आपकी जेनेटिक्स, आपकी एज। अब एक बूढ़ा आदमी है, आप उसको एक्सरसाइज प्लान उसका तैयार करेंगे तो उसमें आप लोगों ने उसकी एज के मुताबिक उसमें एक्सरसाइजेस डालनी है। और एक्सपीरियंस उसका कि पहले वो स्पोर्ट्स उसने की है नहीं की, या कभी जिंदगी में ट्रेनिंग की है नहीं की, जिम किया है नहीं किया, तो उसको उस लिहाज से आप ट्रेनिंग प्लान के अंदर डालेंगे। बॉडी साइज उसका क्या है,